टॉपिक नंबर 16.7 इज और ऑपरेशन। जिस तरह हमने एंड को डिस्कस किया इसी तरह हम और ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। एंड और ऑपरेशन जो है वो बेसिकली किधर यूज़ होता है, हमारे जो और गेट्स हैं उनमें यूज़ होता है। एंड देन वो और गेट्स किस में यूज़ होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम कहते हैं कि जब कोई भी हमारे पास सर्किट आया है, या तो अगर हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड करें, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी इनपुट्स जो है उसको सही तरह मिल रही हैं, तो क्या होगा अल्टीमेटली। अगर हम जस्ट एक बल्ब की ही एग्जांपल ले लें तो हम जब स्विच ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑफ़ कर देते हैं तो हमारा बल्ब जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन कुछ सर्किट ऐसे होते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो स्विच लगे हुए हैं, ठीक है, दो स्विच लगे हुए हैं इस तरह से यूं, ठीक है, दो स्विच हैं, आगे यहाँ पे कोई बल्ब अटैच है, ठीक है। मैंने एक को बंद कर दिया और एक को ओपन रहने दिया तो मेरा बल्ब तभी ग्लो कर रहा है, ठीक है। अगेन अगर मैं ऐसे करूं कि दोनों को ही ओपन कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं एक को बंद करके एक को क्लोज कर दूं तब क्या होगा, दोनों को ही क्लोज कर दूं। तो ये तमाम कंडीशन को हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने एंड ऑपरेशन में पढ़ा कि एंड ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारी आउटपुट, अगर हमारे दोनों इनपुट हाई स्टेट पे हैं यानी 1 1 पे हैं तभी हमारा आउटपुट कोड शो होगी, अदरवाइज जो हमारी आउटपुट है वो 0 ही रहेगी। लेकिन एंड ऑपरेशन में क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले और का वर्ड यूज होता है, ठीक है। और का उर्दू में क्या मतलब होता है, या, ठीक है। सिंपली हम इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये या हमें क्या बता रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज में 2 पर्सन्स हैं एंड 2 पर्सन्स में से मैंने कहा कि या ये असाइनमेंट आप करेंगे, ठीक है। मैं कोई असाइनमेंट दोनों को दे रही हूँ, मैं कहूँगी या आप करेंगे या आप करेंगे। इसका मतलब है दोनों में से कोई एक बंदा भी वो काम कर ले तो मेरी कंडीशन ट्रू हो सकती है, ठीक है, कि या आप ये काम कर लें या आप कर लें, ठीक है। तो दोनों में से एक भी काम करेगा तब मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो वही जो कंडीशन ट्रू होगी जब दोनों में से एक कर लेगा काम, ये दोनों भी कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा और ऑपरेशन। अब हम इसको सर्किट पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि सर्किट भी किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो हमने क्या कहा कि हम 2 स्विचेस को यूज़ कर रहे हैं, बट अब इसमें ऐसी अरेंजमेंट बनानी है कि हमारी और की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो सके। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, बट मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से ड्रॉ की गई है। अब हम आते हैं पहले ट्रूथ टेबल की तरफ। ट्रूथ टेबल हमें क्या बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि अगर हम इनपुट्स यूज़ करें तो इसके आउटपुट किस तरह की होगी। ट्रूथ टेबल, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, इनपुट्स, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मेंशन करते हैं आउटपुट को। इनपुट हम कितनी ले रहे हैं, 2 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ए एंड बी। आउटपुट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या बन चुका है, अब ट्रूथ टेबल को हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। अब अगर हमें बताना है कि इस ट्रूथ टेबल में कितने कॉम्बिनेशंस है, क्योंकि यहाँ हम 0 प्रोवाइड कर सकते हैं या हम 1 इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम एक इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो इस ए को हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, या 0 या 1। इसी तरह से अगर बी एक और इनपुट है तो इसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, 0 या 1। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आएंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n। और n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को यूज़ करें। सो हम कितने करें, 2 वेरिएबल्स को यूज़ करें। इट मीन्स n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स ये 0 1 और इसका 0 1 मिलके हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करेंगे। वो किस तरह से हो सकते हैं, लेट्स सपोज अगर जो मैंने पर्सन्स की ही एग्जांपल दी थी, इस तरह से या दोनों काम करेंगे। पहले हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं कि मैंने कहा कि या आप ये काम करेंगे, ठीक है, या आप ये काम करेंगे, और ऐसा हुआ कि इन दोनों ने ही काम नहीं किया। इसका मतलब है मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो दोनों ने काम नहीं किया, इट मीन्स दोनों ने 0 0 यानी लो स्टेट में आ गए, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि
एक ने काम किया, एक ने नहीं किया। अब मैंने तो यही बोला था कि या आप करें या आप करें। मेरी कंडीशन क्या हो चुकी है? ट्रू हो चुकी है। लेकिन अभी हम जस्ट इनपुट्स को डिस्कस करें। एक ने काम किया, एक ने नहीं किया, ठीक है, तो ये 0 1 बन गया। फिर क्या हुआ कि एक ने काम नहीं किया, दूसरे ने कर लिया, तो क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब और पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ने ही काम कर लिया, तो 1 1। ये मेरी जो ट्रुथ टेबल है उसके इनपुट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने 4 के 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे लिख दिए। अब हम आ जाते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ, ताकि हम उधर से आउटपुट को देखें एंड यहाँ पे प्लेस कर सकें। सर्किट डायग्राम में हमने अब इनपुट्स को इस तरह से प्लेस करना है कि लेट सपोज मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए अगर एक भी वो कोई काम कर ले। जिस तरह पर्सन्स के केस में अगर दोनों में से कोई एक भी काम कर लेता है तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है। दोनों ही नहीं करते तब मेरी कंडीशन जस्ट फॉल्स होगी। अदरवाइज दोनों अगर काम कर लेते हैं, दोनों में से एक भी करता है, तो मेरी कंडीशन पूरी की पूरी ट्रू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे भी इस केस में हमें इसी तरह से सर्किट को डिज़ाइन करना है कि अगर हम उसको एक भी स्विच ऑन कर दें तो हमारा जो ये बल्ब है, जो आउटपुट है, वो ग्लो करना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए दोनों स्विचेस को पैरेलल लगाया गया। और पैरेलल में क्या होता है, अगर एक स्विच बंद भी हो, ठीक है, यानी एक स्विच क्लोज है, एक ओपन है, तो ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए यहाँ पे हमने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है। और वो हमें किस तरह पता चलेगा? जस्ट हमारे जो ऑपरेशन का पहला वर्ड है कि एंड यूज हो रहा है, और है या नॉट है या कोई भी है, तो वो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हमने इस सर्किट को किस तरह से डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम अपने ट्रुथ टेबल से इनपुट्स लेते हैं 0 0, ठीक है। 0 0 का मतलब क्या है कि दोनों ओपन स्टेट में है, यानी ऑफ है, ठीक है। सो ये भी 0 में है, ये भी 0 में है, इसको S1 S2। और 0 का क्या मतलब है हमारे स्विचेस के केस में कि ओपन है, ठीक है। तो ये दोनों ओपन होने की वजह से बेशक यहाँ पे करंट आ रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ब्रेकेज है, करंट आगे पास नहीं कर सकता। फिर इसके पास तो 2 पाथ है ना गुजरने के लिए, एक ये भी है और एक ऊपर से भी है। फिर ऊपर वाले में देखेगा तो वहां से भी ब्रेकेज है, तो हमारा सर्किट जो है वो ऑफ कंडीशन में ही रहेगा, यानी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों स्विचेस क्या थे? ओपन थे। सो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं किया। इसका मतलब है हमारी आउटपुट भी क्या हो चुकी है? 0। ये हमने कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई कर लिया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करते हैं 0 1, ठीक है। S1 को हम लेट सपोज 0 कह रहे हैं, कोई भी करके देख लें। हमने इस तरह से एक को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करें? करंट पास होगा, करंट के पास 2 पाथ हैं, इसमें भी जाएगा एंड इसमें भी मूव करेगा। अब इसमें मूव किया तो आगे फिर ब्रेकेज आ गई, इसका मतलब है यहाँ से आगे मूव नहीं कर सका। इस केस में देखें, यहाँ से अब क्लोज हो चुका है हमारा स्विच, इसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड, यानी हमारा जो सर्किट है वो ऑन हो चुके हैं। ऑन होने के केस में क्या होगा? यहाँ से अब करंट पास आउट करेगा, ये पूरा एक क्लोज लूप बन चुके हैं एंड करंट पास आउट करके बल्ब को ग्लो करवा देगा। इसका मतलब है अगर हमारी एक इनपुट भी 1 हो रही है तो हमारा बल्ब क्या करेगा? ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। सो इट गिव्स अस 1 इनपुट। देन हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1 0। इट मीन्स एक को हम ओपन कर देते हैं, एक को क्लोज कर देते हैं। अब क्या होगा कि इस केस में भी करंट के पास 2 पाथ्स हैं, यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या आ चुकी है? ब्रेकेज आ चुकी है। इट मीन्स यहाँ से आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। अब जो ऊपर से करंट जा रहा था, अब यहाँ पे ये सर्किट क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। ये यहाँ से मूव करके जाएगा एंड क्या करेगा? बल्ब को ग्लो करवा देगा। इट मीन्स बल्ब ग्लो कर रहा है, मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है? 1 आ रही है, हाई स्टेट आ रही है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी? 1। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि अगर हमने दोनों को ही क्लोज कर दिया, दोनों क्या करेंगे कि दोनों ने क्लोज लूप बना लिया, ठीक है। क्लोज लूप बनाने की वजह से हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा? 1 ही आएगा, यानी बल्ब ग्लो करेगा। इट मीन्स 1 1 पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। सो ये हमारा ट्रुथ टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया एंड हमने उसको सर्किट डायग्राम से वेरीफाई भी कर लिया है। अब हम इसके एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन में हम जो गेट्स हैं उनमें क्या चीज़ यूज़ करते हैं? या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
उसके अलावा भी हम बार वगैरह को यूज़ करते हैं, बट हमारी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आते हैं वो किससे आते हैं, या ऐड करके दोनों को, दो इनपुट्स को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर हम एडिशन करके देखते हैं इस पे, तो क्या होगा कि 0 + 0 क्या आंसर दे रहे हैं, 0। इट मीन्स एडिशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट पे मूव करें, 0 + 1, ठीक है। तो 0 + 1 यानी 0 किसी में भी ऐड हो आंसर वही आता है, तो हमारे पास 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1। इट मीन्स ये इस पे भी अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट पे मूव करें, 1 + 0, अगेन हमारे पास आंसर 0 आएगा। इट मीन्स ये इस कंडीशन पे भी यहाँ पे भी हमारे पास स्टेटमेंट पे एडिशन ही होगी। नेक्स्ट मूव करें, 1 + 1, अगर हम बाइनरी यहाँ पे हम रेस कर लेते हैं, अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें जो कि हम यूज़ करते हैं आम रूटीन में, तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डेसिमल की नहीं उसकी बात कर रहे हैं, अपने बाइनरी डिजिट्स की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो 1 + 1 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। सो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन बाइनरी के लिए है और हम बाइनरी सिस्टम में ही मूव कर रहे हैं। सो 1 + 1 अगेन हमें क्या आंसर दे रहा है, 1 दे रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, यहाँ पे पॉजिटिव का अप्लाई होगा कि ए और बी दोनों ऐड होके हमें आंसर दे रही हैं। हम ऐसे भी कह सकते थे कि क्यों ना हम इसके लिए मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करके देख लें कि लेट्स सपोज शायद ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई भी अप्लाई हो रहा हो, तो हम उसको भी करके देख लेते हैं कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0 × 0 आंसर 0, ये कंडीशन ट्रू। 0 × 1, तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो आंसर क्या देते हैं, 0 देते हैं। तो इसके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो सकता मल्टीप्लिकेशन का। अगेन 1 × 0, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर इज 0 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 × 1 तो 1 होता है, लेकिन हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए होता है जो हर कम्बिनेशन को सेटिस्फाई करे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने मल्टीप्लिकेशन ने 2 को सेटिस्फाई किया, 2 कंडीशंस को 2 को नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लिकेशन नहीं यहाँ पे यूज़ करें, हम क्या यूज़ करें, एडिशन को यूज़ कर रहे हैं। सो इसका एक्सप्रेशन किस तरह बन जाएगा कि हम क्या करें, आउटपुट लेने के लिए हम दोनों इनपुट्स को ऐड करें। सो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है और ऑपरेशन। एंड और ऑपरेशन जब गेट में अप्लाई होता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो गेट्स और गेट्स कहलाते हैं। अब कोई भी सर्किट हम देखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे और गेट अप्लाई हो रहा है। सो इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है, और वो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है कि हमारी कितनी इनपुट्स यूज़ हो रही हैं, हमारी 2 इनपुट्स यूज़ हो रही हैं। इसका मतलब है 2 इनपुट्स यहाँ पे आ गई, ठीक है। एक हमारी है आउटपुट। सो सेंटर में जो हमारा सिंबल है वो किस तरह से होता है कि ये फॉर्म हमें और ऑपरेशन के बारे में बताती है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हमने इनपुट दी ए, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं ए एंड बी, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट। सो ये जो एक्सप्रेशन परफॉर्म हो रहा है a + b का, वो इस सिंबल के अंदर हमें सारा रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी हमें ये सिंबल मिलेगा अपने सर्किट डायग्राम के अंदर, वहाँ हम देखते साथ ही पहचान लेंगे कि ये वाला हमारा और गेट है। एंड जिस तरह बाकी सबकी रिप्रेजेंटेशन है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन से भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इस टाइम पे सर्किट के अंदर कौन सा गेट यूज़ हो रहा है। सो और ऑपरेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसमें सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। एंड उसमें पहले तो ये देखेंगे कि कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, फिर हम सर्किट डायग्राम को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे, देन हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, एंड देन लास्ट पे हम सिंबल को बता देंगे। तो ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज द और ऑपरेशन।